हेलो कॉस्मिक आर्मी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो पुल 3 कॉस्मिक। मैं हूं तुषार, आपका स्वागत है कॉस्मिक बैटल रॉयल के एक और एपिसोड में। आज के एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं दो बैटल्स को लेकर के। बैटल एक ही है लेकिन दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला होगा थॉर वर्सेस सेंट्री और दूसरा होगा ऑल न्यू सेंट्री वर्सेस कॉस्मिक किंग थॉर। सो लेट्स बिगिन। बजो। थॉर एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि एक गॉड है, गॉड ऑफ थंडर के नाम से हम सभी जानते हैं। और इसके पास कई सारे वेपन जैसे म्योनी, स्टॉर्म बिगर और इस तरह के कई सारे। लेकिन सबसे खास बात का बुट्टी है इसकी थंडर वेव्स को लेकर के, इसकी पावर को लेकर के, स्ट्रेंथ को लेकर के, आखिर किस चीज़ को लेकर के। और वहीं इसका कंपेटिटर जो है वो है सेंट्री। सेंट्री सुपरमैन का एक कॉपी लगता है लेकिन इसके पास सुपरमैन से भी ज़्यादा पावर है। इस बार 1 बिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है। तो ये आप खुद ही सोच लो कितने होंगे। जब थॉर हमारा प्यारा सा एक गॉड है जो एक सन के को झेल नहीं पाता सही से, और उसकी मतलब उसका पूरा शरीर जल के चिरखिट्टा हो जाता है, और वहीं उसके सामने का कॉम्पिटिटर के अंडर 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर भरी हुई है, तो कौन जीतेगा मैच को? देखते हैं जरा। तो थॉर की कई सारी एबिलिटीज है जिसमें सबसे पहला आता है वॉरियर मैडनेस। अगर इसके सामने वाला कैरेक्टर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो नहीं हार रहे तो थॉर तब तक लड़ता रहेगा जब तक वो सामने का कॉम्पिटिटर हार नहीं जाता। और इस एबिलिटी को थॉर वॉरियर मैडनेस के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद आता है ऑल थॉट। ये हर तरह की लैंग्वेज बोल सकता है, ये किसी भी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज कर सकता है, अर्थ को कंट्रोल कर सकता है, मार्शल कॉम्बेटियन है। और कुछ समय बाद आगे जा करके इसको थॉर फोर्स भी मिल जाती है जिसे हम ओडिन फोर्स के नाम से जानते हैं। इसकी ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हील कर सकता है। और ये हमने MCU में भी देख रखा है कि किस तरीके से हमारे थैनोस भैया ने किस तरीके से पावर स्टोन का यूज़ करके थॉर को टॉर्चर किया था, लेकिन टॉर्चर किया था उसके बाद भी कुछ ही सेकेंड्स में हील कर दिया। पावर लेवल देख रहे हो, साला कुछ भी करो थॉर को ना इनको पावरफुल दिखाना ही है। उसके बाद आता है गॉड ब्लास्ट। ये सबसे मज़ेदार चीज़ है थॉर का। ये एक स्पेशल एबिलिटी जिसके जरिए थॉर अपने बॉडी और म्योनिर का यूज़ करके एक ऐसा गॉड ब्लास्ट करता है जिसके कारण इमॉर्टल्स भी मर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं सेंट्री की, तो सेंट्री के पास बहुत सारी अलग अलग तरह की एबिलिटीज़ हैं। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एबिलिटी, रिफ्लेक्सेस के साथ साथ ये मैटर मैनिपुलेशन कर सकता है। ये लाइट और डार्कनेस को भी मैनिपुलेट कर सकता है। डार्कनेस का जो कोटा है वो वॉइड का है, लेकिन ये बहुत ही हाई लेवल में शेप शिफ्टिंग कर सकता है। और हाँ, इसकी रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, क्योंकि ये अपने एक छोटे से DNA सैंपल से ही कुछ ही सेकेंड में अपने आप को पूरी तरीके से रीजनरेट कर चुका था। और हाँ, कॉमिक में एक बार जब थॉर ने सेंट्री को मारा था, मतलब सच में मारा, मतलब सेंट्री वहाँ मरना चाहता था, तो थॉर ने जब उसे मारा था तब भी वो कुछ ही सेकेंड में रीजनरेट हो गया था। उसके बाद अगर हम इन दोनों के कांडों को देखें तो थॉर ने लगभग ज़्यादातर बार गैलेक्टर से पंगा लिया है, सिल्वर सर्फर को कई बार मारा, मतलब हराया है, उसी के साथ साथ कई बार हारा भी है। और वहीं अगर हम देखें सेंट्री को, तो सेंट्री ने मॉलिकुलर मैन को धर के पकड़ के मारा है। उसी के साथ साथ इसने कई सारे बड़े बड़े विलन्स को रोका है, एनाहिलेशन वेव को रोका है। और यही नहीं, नेगेटिव जोन में जाकर के तो बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं इसने। वर्ल्ड वार हल्क को तो भूल ही नहीं सकते। वर्ल्ड वार हल्क के इतने सारे मुक्कों को सह करके अपने नॉर्मल फॉर्म में, और हल्क को भी नॉर्मल फॉर्म में ब्रूस बैनर के फॉर्म में लाने का काम भी शायद थॉर का भी नहीं था, मतलब औकात उसकी भी नहीं थी उसने। वो अलग बात है, थॉर उस समय मरा हुआ था। तो अगर अब हम बात करते हैं हेराल्ड किंग थॉर या फिर कॉस्मिक किंग थॉर या फिर थॉर 2020 की, तो ये ऑल फादर बन चुका है। इसके पास बहुत ही हाई लेवल में थॉर फोर्स जैसे स्पेसिफिक फोर्सेस हैं। इसके साथ साथ इसके पास पावर कॉस्मिक भी है, ये हेराल्ड ऑफ थंडर भी है, और समझ ही लो इसके पास कई सारे पावर्स है। एक कॉस्मिक लेवल का थॉर, इसलिए हम इसे कॉस्मिक किंग थॉर कहते हैं। इसे कॉस्मिक गॉड थॉर भी कहा जाता है। अब वहीं अगर इसके कंपेटिटर की बात करें तो ये है हमारा ऑल न्यू सेंट्री। ऑल न्यू सेंट्री के पास भी कुछ स्पेसिफिक हाई लेवल की पावर्स हैं जिन्हें हम जानते हैं वॉइड, सेंट्री और रॉबर्ट रेना। तीनों की तीनों पर्सनैलिटी एक साथ मर्ज हो जाती है, जिसके कारण इसके पास वॉइड की भी पावर्स है, सेंट्री की भी पावर्स है, और रॉबर्ट रेनॉल्ड्स की स्पेसिफिक पर्सनैलिटी है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि सेंट्री और वॉइड दोनों अलग अलग कैरेक्टर थे उस समय पर, तो सेंट्री के पास अलग पावर्स थे और वॉइड के पास अलग पावर्स थे। पर परेशानी ये थी कि सेंट्री जितना ज़्यादा
पावरफुल होता है वॉइस उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया जाए तो ऐसे ही बवाल हो जाएगा। तो अब देख ही लो, क्योंकि दोनों के पास अलग अलग तरह की पावर्स थी। अगर ये लाइट है तो ये डार्कनेस है, तो इस कारण से जब लाइट और डार्कनेस एक साथ आती है तो शायद ही इस मैच से कोई विनर हो सकता है। वहीं अगर थॉर को देखा जाए तो थॉर के पास एक स्पेशल म्योनीर आ जा रहा है, जिसके बारे में तो हमको इतना भी नहीं पता। ये तो म्योनीर तो बात करता है यार, ये वाला म्योनीर। तो अब इसके वेपन्स की बात करें तो सेंट्री तो कोई वेपन यूज़ नहीं करता, उसके तो हार्ट ही काफ़ी है। सो टोटल में मैच का विनर कौन होगा? अगर नॉर्मल फॉर्म्स में बात होती है विनर की, तो मेरे हिसाब से थॉर क्या थोड़ा बल्ला भारी है, क्योंकि वो कुछ अपने स्पेशल आर्टिफैक्ट्स के जरिए बहुत कुछ कर सकता है, जैसे कि म्योनीर हो गया, बायप्रोस हो गया और इसी तरह के और भी कई सारे आइटम। पर जब हम बात करते हैं मेन बैटल की, अभी प्रेजेंट के कैरेक्टर वर्जन्स की, तो यहाँ पर ओनली सेंट्री के पास ज़्यादा पावर है कॉस्मिक किंग थॉर से। पर अभी भी यहाँ पर भी कॉस्मिक किंग थॉर के पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ हैं जो अभी तक हमें पता नहीं चली हैं। इस कारण से मैच का कोई भी विनर हो सकता है। अभी के नॉर्मल फॉर्म्स में तो सेंट्री जीत सकता है, और जो अभी के नए फॉर्म्स है, लेटेस्ट फॉर्म्स है, उसमें पक्का नहीं कौन जीतेगा वाला बात है। सो अब आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ कॉमिक को कवर करने, दरअसल एम्पायर 1 को, क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा ही लंबी कॉमिक है तो मुझे उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। उसको जल्दी डाल दूंगा मैं, डोंट वरी। और अगर डल चुका है तो यहाँ पर आ रहा होगा, देख लेना प्लीज़, काफ़ी मस्त स्टोरी है उसकी भी। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करके एक आर्मी का पार्ट बन जाए, जिसे मैं कहता हूँ कॉस्मिक आर्मी, बिकॉज यू आर अ कॉस्मिक सुपर हीरो।